नमस्कार साथियों, एडुटेनमेंट चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो आज हम लेकर आए हैं बाल विकास एवं मनोविज्ञान में महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं तथ्यों की श्रृंखला, जिसमें कुछ बहुत ही चुनिंदा प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में पूछे जाते रहे हैं तथा जिनके आगामी वर्षों में आने की भी प्रबल संभावना है। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न हमारा, पर्सोना का क्या अर्थ है। पर्सोना शब्द जो है पर्सनैलिटी शब्द पर्सोना से बना है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा, अर्थात जो किसी व्यक्ति का चेहरा या मुखौटा। दूसरा प्रश्न है, मूल्यों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन किसने किया है। स्प्रेंगर। इस प्रश्न का सही उत्तर है स्प्रेंगर। तीसरा प्रश्न है, कार्ल युंग के अनुसार व्यक्ति कितने प्रकार का व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। तो उस प्रश्न का उत्तर है 2 प्रकार का, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों होता है। अगला प्रश्न है, हिप्पोक्रेट्स के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार हैं। तो इन्होंने 2 प्रकार बताए हैं, निराशावादी और कफ प्रदान। व्यक्तित्व के प्रकारों का विभाजन जिस आधार पर हुआ है, व्यक्तित्व को बांटने के किन किन आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण हुआ है। तो शारीरिक रचना के आधार पर, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन हुआ है। अगला प्रश्न हमारा, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो इसके जो मुख्य कारक हैं, वंशानुक्रम तथा वातावरण। हमारा अगला प्रश्न है, आत्म-केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। तो जो आत्म-केंद्रित व्यक्ति होता है उसका व्यक्तित्व जो है अंतर्मुखी होता है। सामाजिक अंतर्क्रिया की दृष्टि से जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं। 3 प्रकार हैं, ठीक है। जो आपके अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी 3 प्रकार हैं। व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। ये कथन किसने कहा था। ये कथन वुडवर्थ का है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, मतलब किसी व्यक्ति के जो गुण हैं उनका समन्वित रूप उसके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। ये कथन वुडवर्थ का था। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन शारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसने दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आलपोर्ट एक शिक्षाविद थे, उन्होंने ये परिभाषा दी है। व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अभी आया था प्रश्न पीछे, प्रभावित करने वाले, यहाँ पे निर्धारित करने वाले। तो जो हमारे निर्धारित करने वाले कारक हैं, जैविक या आनुवंशिक कारक, मतलब जो आपके पारिवारिक परिवार से आपको मिलते हैं उससे आपका व्यक्तित्व निर्धारित होता है। और दूसरा होता है पर्यावरण संबंधी कारक। पर्यावरण का मतलब आपके वातावरण, आपका जो परिवेश है उससे जो आपका व्यक्तित्व प्रभावित होता है। ये 2 कारक हैं। आकर्षण व्यक्तित्व हमें सतत अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहता है। वातावरण के साथ समायोजन, आत्मचेतना व सामाजिकता, ध्येय की ओर अग्रसर होना, इनमें से कोई नहीं। जैविकीय कारकों को किन भागों में बांटा जा सकता है। तो इसका दो कारक हैं, शारीरिक रचना व नलिका विहीन ग्रंथियाँ। तो जैविक कारक 2 तरीके के होते हैं, एक शरीर रचना जो होती है हमारी की जो बॉडी पार्ट्स हैं, और दूसरा नलिका विहीन ग्रंथियाँ, जो हमारे बॉडी के अंदर ग्रंथियाँ हैं बहुत सारी, वो हमारे जैविक कारक होते हैं। व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक क्रियाओं का एक रूप है जो गत्यात्मक संगठन है। परिभाषा है ये। व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक, क्या है व्यक्तित्व अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, सभी का ये गत्यात्मक संगठन है। निम्नांकित पद्धति व्यक्तिगत भेद को ध्यान में नहीं रखकर शिक्षण में प्रयुक्त। कौन सी पद्धति जो है व्यक्तिगत भेद को ध्यान में रखकर। व्याख्यान विधि। तो इसमें क्या होता है कि जो व्याख्या करता होता है वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के व्यक्तित्व को या व्यक्तिगत हितों को ध्यान में न रखकर और सभी के लिए समान रूप से व्याख्यान देता है। तो व्याख्यान पद्धति। मनोविश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यक्तित्व के 3 स्तर होते हैं, इदम, अहम, परअहम, इड, ईगो, सुपर ईगो। इसके पश्चात बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है। तो सीखने की प्रेरणा में मुख्य रूप से 2, पुरस्कार एवं दंड। तो जो पुरस्कार है हमारा धनात्मक प्रेरक माना जाता है, और जो दंड है आपका वो नकारात्मक प्रेरक माना जाता है। बालक प्रेरित होता है लेकिन नकारात्मक दिशा में, और पुरस्कार से वो सकारात्मक दिशा में प्रेरित होता है, अच्छा करने के लिए प्रेरित। सत्य अथवा तत्वों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। बुद्धि की ये परिभाषा किसने दी। फिर से सुन लीजिए, सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। तो ये थॉर्नडाइक की परिभाषा थी। बालक को दाएं बाएं का ज्ञान हो जाता है,
मतलब जो बच्चे होते हैं उन्हें दाएं और बाएं का ज्ञान कब हो जाता है? 6 वर्ष की आयु में। जब वो स्कूल जाने लगता है और अपने परिवेश में चीज़ों को समझने लगता है तो उसे बाएं और दाएं का ज्ञान हो जाता है कि बायां हाथ कौन सा है, दायां हाथ कौन सा है, बाईं तरफ कौन सी है, दाईं तरफ कौन सी है। बुद्धि लब्धि का संबंध किससे है? तो बुद्धि लब्धि हम सभी को पता है कि बुद्धि लब्धि बुद्धि ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? तो ये स्टर्न नाम के शिक्षा शास्त्री थे, उन्होंने दिया था। सूक्ष्म तथा अमोघ प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करती है। कौन करती है? अमूर्त बुद्धि। बुद्धि दो प्रकार की होती है, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। तो ये सूक्ष्म और अमोघ, अमोघ का मतलब जो चीज़ें नहीं हैं तो उनके बारे में जो चिंतन है, मनन है, उनको सॉल्यूशन जो है वो करती है अमूर्त बुद्धि। निर्णय, सद्भावना, उपकरण समझने की योग्यता, युक्ति युक्त तर्क एवं वातावरण में अपने को व्यवस्थित करने की शक्ति ही बुद्धि है। कथन किसका है? बिने और साइमन का। द्विखंड बुद्धि के सिद्धांत स्पीयरमैन। हमारी पिछली वीडियो में हमने सारे सिद्धांतों को बताया कि कौन सा सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री ने दिया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, ये कथन किसका है? वुडवर्थ। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, कथन किसका है? गाल्टन, फ्रांसिस गाल्टन। बहुत प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री थे और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? द्विखंड बुद्धि, त्रिखंड बुद्धि, दोनों सिद्धांत जो है आपके स्पीयरमैन ने दिए थे। तो वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।